विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, उस समय बहुत अंधविश्वास और अंधविश्वास में देश जी रहा था। निश्चित है कि अंधविश्वास में इसलिए हमने देखते हैं, हम सुनते में हैं। हमने तो कई बार देखा है, जब आला पढ़ते थे उसमें लिखा है गोरखनाथ लोगों को पक्षी बना लेते थे। ऐसे टोटका हमारे इस देश में हुआ करते थे और इस देश में ऐसी टोटका, ये देश ही जो है अंधविश्वासों का देश रहा था। लेकिन जब विवेकानंद जी आए, विवेकानंद जी का शायद जन्म ही इसलिए हुआ था, जब कोई प्रतिभा यहां इस देश में या कोई पृथ्वी पर जन्म लेती है तो निश्चित है कि उस पृथ्वी पर जब जन्म लेती है तो वो देश भगवान उसके लिए भेजता है और परिवर्तन करने के लिए भेजता है। विवेकानंद जी को 39 साल की वर्ष की आयु प्राप्त हुई तो इस देश को परिवर्तन करने के लिए उन्हें भेजा है। अगर आज विवेकानंद जी नहीं होते, ये विकसित भारत नहीं होता। आज विवेकानंद जी नहीं होते तो आज हमारे देश में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, IIT ये ऐसी संस्थाएं नहीं होती। ये जन्म हुआ है तो विवेकानंद जी के द्वारा हुआ है। इसके बाद में हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में हमारे देश में फिर कांग्रेस की सरकार आई। इंदिरा जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए एक अगल मार्गदर्शन दिया। राजीव गांधी जी ने आन के इस देश में आज हरित क्रांति लाए, डैमों की रचनाएं की और हमारे आज जो दूर संचार की व्यवस्था हमारे सम्मानीय राजीव गांधी जी के समय आई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये अंधविश्वास का देश आया था, इस विवेकानंद जी की प्रेरणा से ये देश अंधविश्वास से ऊपर उठकर आज विकासशील देश में, आज विकास भारत की बात करते हैं तो उनकी देन है जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी। निश्चित है मेरे कहने में एक बहुत, ये बच्चे बैठे हैं, मैं इन बच्चों के साथ कहना चाहूं कर्म भी पूजा है। अगर हम कर्म करेंगे सत्यता के साथ, धर्म के साथ, धर्म तो धारण करने की चीज होती है, धर्म तो हमारे अंतःकरण मन की वस्तु होती है। भगवान का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो, हे भगवान तूने हमारे लिए यहां भेजा है, किसके लिए भेजा है, तूने रचा है किसके लिए, किसी को उद्योग करने के लिए, किसी को IAS बनने के लिए, किसी को IPSC बनने के लिए, किसको व्यापार और उद्योग के लिए। हमारे आदरणीय महेंद्र भैया का जन्म हुआ एक छोटे से गांव जमनिया में, उनका जन्म हुआ था, लेकिन ईश्वर ने उन्हें भेजा था कि तुम्हें कॉलेजों की निर्माण करना है, तुम्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना और दूसरों के लिए शिक्षा का दान देना है। आज महेंद्र भैया प्रेसिडेंट कॉलेज के रूप में यहां विराजमान है पूरे हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे 2-4 जिलों में इनके संस्थान है। लेकिन आज उद्योग क्षेत्र के में भी उनका आगे बढ़ने का सोच है, उसके व्यापारिक क्षेत्र में भी आज वे आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर भेजते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे छात्र छात्राओं, असली में विवेकानंद जी वो है कि उनके कर्म ही पूजा है। उनका गीता जो है, गीता में यही सिखाती है कर्म ही पूजा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने गंडव को फेंक दिया और उन्होंने कहा कर्म करो, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे सामने मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सभी रिश्तेदार है। लेकिन नहीं, भगवान ने उस रथ पे खड़े होकर उस गीता का उपदेश दिया। उनका तू कर्म कर, हराना जिताना तो मेरा काम है, लेकिन तुझे कर्म करना है। मेरे साथियों, हम चूंकि ये भारत देश अध्यात्म का देश है, चूंकि ये भारत देश हमारे नदियों का देश है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ हमारे देवी देवता, हमारे नरदरगाह और हमारे यहाँ नर्मदा, यमुना, गंगा, जमुना, ये भारत देश निश्चित है धर्म का देश है, लेकिन आडंबर का देश नहीं है।